नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट करियर पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को रेगुलर कर रहे होंगे। और जो भी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने चर्चा की थी, संत कवियों की चर्चा कर रहे थे, जिससे मैंने आपको सबसे पहले चर्चा कर ली थी कबीर दास और रैदास की, और साथ ही साथ गुरु नानक देव की चर्चा कर ली थी। इससे पहले जो चर्चा की थी मैंने बताया था और सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास भी किया था। आज हम चर्चा करेंगे दादू दयाल की। दादू दयाल के बारे में जानेंगे, इनकी जन्म मृत्यु, गुरु संप्रदाय के बारे में जानेंगे, रचनाओं के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि दादू दयाल जो हैं राजपुताने का संत कहा जाता है। दादू दयाल को राजपुताने का संत कहा जाता है। जो दादू दयाल का जो जन्म हुआ, जन्म की हम बात करते हैं तो दादू दयाल जी का जन्म जो हुआ वो अहमदाबाद में हुआ है। मृत्यु की जब हम बात करते हैं कि दादू दयाल की मृत्यु दादू दयाल की जो हुई है जयपुर के समीप नरौन के भराने नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई है। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलते हैं इनके गुरु के बारे में जान लेते हैं कि जो गुरु जो इनके थे वो वृद्ध भगवान के गुरु थे। कहा जाता है कि इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था गरीबदास और दूसरे का नाम था मिसाकिन दास। अब आपको बता देते हैं कि अब बात करते हैं संप्रदाय की। संप्रदाय की जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब इन्होंने दादू दयाल ने संप्रदाय बनाया तब उसका नाम था परम ब्रह्म संप्रदाय। उसके बाद यह ब्रह्म संप्रदाय हो गया, फिर और उसके बाद हुआ दादू संपंथ, फिर इसका नाम क्या हो गया कि दादू पंथ हो गया। इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी जो रचना है वो अंगबधू है और एक है हरड़े बाड़ी। ठीक है, अंगबधू जो है इसका संकलन इनके जो शिष्य थे रज्जब ने किया। दादू दयाल के शिष्य का नाम रज्जब था, इन्होंने इसका संकलन किया अंगबधू का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कहा जाता है कि जिस तरीके से कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे उसी तरीके से दादू दयाल भी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनकी रचना का जो संकलन हुआ अंगबधू की रचना थी उसका संकलन रज्जब ने किया था। देखो, यहाँ से आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा, मैं आपको उससे पहले बता दूंगा कि बीजक जो है, बीजक कबीरदास की रचना है। बीजक जो रचना है कबीरदास की है। ठीक है, और बीजक किसके द्वारा रचित किया गया? अगर कह दिया जाए कि बीजक किसके द्वारा रचित किया गया, कबीरदास जी के द्वारा कि धर्मदास जी के द्वारा, तो आपका इसमें आंसर होगा कबीर। ठीक है, अगर कहा जाए कि बीजक का संग्रह किसने किया, अगर कबीर दिया हो धर्मदास दिया हो तब इसमें होगा धर्मदास। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको दादू दयाल पूछा जाए कि इस दादू दयाल जो रचना थी अंगबधू, इसका संकलन किसने किया, तो इसका संकलन रज्जब ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, और साथ ही साथ आप इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, देखते हैं कि हरणेवाड़ी का संकलन संत दास एवं जगन्नाथ दास ने किया। जिस तरीके से अंगबधू का संकलन रज्जब ने किया तो उसी तरीके से हरणेवाड़ी का जो संकलन किया संत दास और जगन्नाथ दास ने किया। देखो, रज्जब ने अपनी स्वयं की जो रचना लिखी है, जो रज्जब ने अपनी स्वयं की जो रचना लिखी है वो लिखी है सवंगी। रज्जब की स्वयं की लिखी गई रचना सवंगी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि परशुराम चतुर्वेदी जी ने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन दादू दयाल के नाम से किया। जो परशुराम जी थे, दादू दयाल की जो रचनाओं का संकलन किया वो दादू दयाल के नाम से परशुराम जी ने किया। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी भाषा को लेकर बात कर लेते हैं।
थोड़ी चर्चा करेंगे भाषा के लेकर, इनकी भाषा कैसी थी। कि भाषा की जब हम बात करते हैं तो इनकी भाषा राजस्थानी भी थी और खड़ी बोली भी थी और ब्रज भाषा का मिला जुला रूप था इनका, ठीक है। अब एक खास बात इसमें यह है, हमने दादू दयाल की तो चर्चा कर ली है, दादू दयाल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इनके एक शिष्य था, उसका नाम था सुंदरदास। अब हम थोड़ी चर्चा सुंदरदास के बारे में जानेंगे। सुंदरदास के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सुंदरदास जो हैं, देख लेते हैं कि सुंदरदास के बारे में। सुंदरदास जो हैं वो दादू दयाल के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? दादू दयाल के। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरदास मात्र 6 वर्ष की आयु में, सुंदरदास जो थे 6 वर्ष की आयु में दादू दयाल जी के शिष्य बने। मात्र 6 वर्ष की उम्र थी जब दादू दयाल के शिष्य बने थे। बाद में क्या हो जाता है कि 1 साल बाद जब सुंदरदास 7 वर्ष के हो जाते हैं, उसी समय दादू दयाल की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सुंदरदास 7 साल के होते हैं और 6 वर्ष के बाद 1 साल बाद दादू दयाल की जब मृत्यु हो जाती है, तो जैसे गुरु बने, वो शिष्य बने सुंदरदास, तो दादू दयाल को ये पता था कि हमारा जो ये शिष्य है, जितने भी शिष्य हैं उनमें से सबसे छोटा शिष्य हमारा यही है। उसको लेकर के इनकी चिंता थी उन्हें। दादू दयाल ने सोचा और उन्होंने सोचा कि इसकी संरक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। तो दादू दयाल ने क्या किया, जब उनकी मृत्यु होने नजदीक थी, 1 साल बाद क्या हुआ, जब शिष्य बने उसके कुछ ही दिनों बाद दादू दयाल जी ने क्या किया कि इनको संरक्षक किसको बना दिया? जगजीवन दास को सुंदरदास का संरक्षक बना दिया। तो यहां लिख लीजिएगा कि दादू दयाल ने जगजीवन दास जी को सुंदरदास का संरक्षक बनाया। जब संरक्षक बना दिया, उसके बाद जब सुंदरदास 11 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष के हो गए सुंदरदास, तो 11 वर्ष की अवस्था में जगजीवन दास जी ने क्या किया कि सुंदरदास जी को लेकर कहाँ चले गए? काशी चले गए। काशी चले गए तो वहाँ उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, साहित्य दर्शन और व्याकरण का अध्ययन कराया। जब काशी चले गए उनको लेकर, तो वहाँ साहित्य का और दर्शन व्याकरण का अध्ययन कराया, ठीक है। आगे देखते हैं, आप इसको IMP कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जितने संत कवि हुए उनमें से सुंदरदास जो थे सबसे अधिक पढ़े लिखे हुए थे। सबसे अधिक पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास थे। और सुंदरदास जी थे श्रृंगार रस के घोर विरोधी भी थे। ऐसा माना जाता है कि सुंदरदास सभी संत कवियों में पढ़े लिखे थे और श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। आज ये हमारा जो टॉपिक है, भक्ति काल का जो विभाजन हुआ था निर्गुण और सगुण का, तो निर्गुण साहित्य पढ़ा रहे थे आपको, उनमें से बताया था कि ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो जो ज्ञानाश्रय शाखा का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया आज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।